नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, मध्य प्रदेश से एक हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने मुझे पूछा था कि देसी मुर्गी पालन के साथ हम और क्या क्या पाल सकते हैं और क्या क्या फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए उसी विषय पे आज चर्चा करते हैं कि हम देसी मुर्गी पालन के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उनका उद्देश्य ये था कि क्या मेन उनका पूछने का तात्पर्य था क्या हम बकरी का पालन कर सकते हैं देसी मुर्गी पालन के साथ साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो बिल्कुल आप जो चाहें उसका फार्मिंग उसके साथ कर सकते हैं। जिस तरह से ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं और उसके साथ हम कोई दूसरा जैसे देसी मुर्गी, बतख या तो बकरी का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉयलर को जो है तुरंत दूसरे जो जीव हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि हम उसके जो बाड़े हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को हम उसमें घुसने भी नहीं दे सकते। एक परमानेंट व्यक्ति ही होता है, जैसे कि ब्रॉयलर फार्मिंग में आप लोगों को पता होगा। और देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। आप इसके साथ बतख पालन, आप बटेर पालन और बकरी पालन सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि उसके जो उनको रखने का जगह है वो थोड़ा दूर दूर हो। उसको आपको अलग अलग भाग में आपको बांटना पड़ेगा, आपके जो शेड है उसको। और जैसे कि आपने बकरी का पालन किया हुआ है तो बकरी जैसे कि उसको आप चराने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी जो है जो बकरी होता है उसको दिन में कहीं घुमाने ले जाते हैं। तो वो आप ख्याल रखें कि आपके जो मुर्गी वाला जो फार्म है, मतलब शेड है, वहाँ से ना गुजरे, क्योंकि अगर वहाँ से गुजरेगी तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो आपके जो मुर्गी के बीट होते हैं उसको खा लेते हैं, तो उससे बीमार पड़ जाते हैं। खाते तो नहीं है पर उसमें मुंह मार देते हैं हल्का सा, तो उससे जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो उनके पेट में जा सकता है आपके बकरियों के, तो उनको नुकसान हो सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि जैसे आप बकरी को निकालते हैं चराने के लिए तो वो आपके जो मुर्गी का जो शेड है उस साइड से न गुजरे और उसको थोड़ा उसके लिए अलग से रास्ता बनाएं तो सही होगा। किसान साथियों, एक बात और, आप अगर साथ में बकरी पालन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो मुर्गी है उसके जो शेड में अमोनिया गैस बनती है जो कि काफ़ी हानिकारक होती है। तो वो भी आपके बकरियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए थोड़ा वेंटिलेशन का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो आपके बकरियां भी बीमार पड़ेगी। और अमोनिया गैस आपको पता होगा, जो अगर ज़्यादा बन जाता है या तो कहीं पे होता है, अगर अमोनिया गैस वहाँ पे जाएंगे तो आँख में जलन वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह की समस्या आपकी बकरियों में भी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको मुख्य बात वही है कि आपके जो शेड है उसको अच्छा से पार्टीशन करके उसके वेंटिलेशन का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देसी मुर्गी पालन के साथ आप बतख पालन भी कर सकते हैं। बतख में कोई परेशानी नहीं है, पर बतख का जो बीट होता है वो ज़्यादा गीला होता है और अगर उस साइड मुर्गी जाएंगी तो वो भी एक समस्या हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। उनको अगर आप जैसे कि तालाब वगैरह होता है उसमें छोड़ते हैं तो अगर वो तालाब जाते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि बतख जो है मुर्गियों के या बकरी के बाड़े से न जाएं। उनके लिए भी अलग से एक रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। मतलब रास्ता, मतलब आपको जैसे आपका शेड बन गया है तो उसमें अलग अलग दरवाज़ा करके आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए बड़ा बड़ा रास्ता खोल रहे हैं, ऐसे में आपका शेड छोटा हो जाएगा और आपको मुनाफा कम होगा। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए छोटा छोटा दरवाज़ा आप बना दें ताकि उनको आने जाने में थोड़ा सुविधा हो जाए। किसान साथियों, अगर आप मुर्गी पालन के लिए शेड बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसको हमें ज़मीन से थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, 2-2.5 फीट। तो जैसे ज़मीन है उसको हमें मिट्टी लाके उसमें पाटना पड़ता है, मिट्टी से ऊपर करना पड़ता है। तो उसके लिए आप गड्ढा खुदाई करते हैं तो
अगर आप अपने ही वहीं अगल बगल में कहीं पे गड्ढा करवाते हैं तो आसानी से एक छोटा सा तालाब बन जाता है और उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं, जिससे उससे आपको भी मुनाफा होगा। और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप शेड बनाते हैं तो वो मतलब कि शेड के खर्चा में ही समझ लीजिए आपका तालाब निर्माण हो जाएगा। उसको अगर आप जैसे अगली बार फिर अपना मुर्गी का शेड है उसको बढ़ाते हैं तो उसी में फिर से गड्ढा खुदवाई कर दें, मतलब तालाब जो है आपका उसमें ही फिर से आगे बढ़वा दें। ऐसे धीरे धीरे आपका जो तालाब है वो भी बड़ा होता जाएगा और मछली पालन भी आप ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बतख, मुर्गी, बकरी और मछली। किसान साथियों, इतने चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका शेड है तो चारों तरफ आप फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। फलदार वृक्ष आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देंगे। आप थके रहेंगे, आप छांव में बैठ भी सकते हैं और उससे जो फल निकलेगा उसको आप सेल भी कर सकते हैं। जैसे नींबू हो गया, नींबू आप लगा सकते हैं। एप्पल बेर हो गया, उसको भी आप लगा सकते हैं। अनार हो गया, वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें फल देने वाले पौधे आप लगाएं। और 100 पीस वाले लगाना मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो जगह तो घेरेगा। तो इसलिए आप जो है मेरे ख्याल से फलदार वृक्ष ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका इच्छा है थोड़ा बहुत 100 पीस यानी कि थोड़ा बहुत फूल लगाना चाहते हैं, फूल का पौधा या तो 100 पत्ता, तो आप अपने सेट के सामने में जहाँ पे रोड है वहाँ पे थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। वो भी अच्छा ही रहेगा, आपको सुकून ज़रूर देगा। दुनिया में हर चीज़ सुकून देता है इंसान को, पेड़ पौधा और अन्य जीव हैं सब सुकून देते हैं, पर इंसान ही एक ऐसा जीव है जो दूसरों को सुकून नहीं देता है। तो आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आपको वो बिल्कुल सुकून देंगे। किसान साथियों, इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आपके शेड के आसपास में ज़मीन है तो उसमें आप धान की खेती भी कर सकते हैं। और जैसे दाल देने वाले जो हैं उसका भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा साग सब्जी जो होते हैं उनका खेती कर सकते हैं, जैसे कि भाजी हो गया, कई तरह के भाजी आते हैं। और आपके आलू, प्याज, लहसुन, इस तरह की जो भी चीज़ें आपको प्रॉफिट देंगी वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 100 फीट का देसी मुर्गी का शेड बनाते हैं तो उसमें मुश्किल से सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा काम करना पड़ेगा। और बाकी टाइम जैसे आपके मज़दूर हैं वो खाली रहेंगे, तो उनसे आप थोड़ा मोड़ा काम लेके ये सारी जो है सब्जी वाली फसल लगा सकते हैं। तो उससे आपका जो इनकम है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और आपने जो शेड बनाया है, दाना लाया है, मुर्गी लाया है, उसका जो आप पे खर्च का भार है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये सब्जी वाली फसल जो है जल्दी आपको इनकम देगी और आपके पॉकेट में जल्दी पैसा आएगी। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।